हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कमाल का होने वाला है। नॉलेज बेस्ड वीडियो लेकर आया हूं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की वर्किंग क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, वो सब कुछ बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। जिसने नहीं देखा वो जाके पिछली वीडियोज़ देखे। यहाँ पर सिर्फ बात होगी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो मैंने कुछ वजूहात लिखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ रीजंस लिखी हुई हैं, 7 रीजंस लेके आया हूँ कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्यों है और क्यों ज़रूरी क्यों है। अब अगर पहली इस रीज़न की मैं बात करूँ, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इस नाम का ही मतलब क्या है? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मतलब डायमेंशंस को कम कर दो। 10 हैं तो 5 कर दो, 10 हैं तो 9 कर दो, 10 हैं तो 8 कर दो, 7 कर दो, बस कम कर दो। अब ऐसे नहीं मुंह उठा के जी डेट सेट आया, डायमेंशन देखी 10 हैं और जी 2 उठा के बाहर फेंक दी और कम होगी डायमेंशंस। नहीं, ये सही वे नहीं है। तो पीसीए आया, पीसीए ने क्या किया, उन्हीं फीचर्स को क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करके लोअर डायमेंशन में लेके जाता है और डेट ऑटोमेटिकली डायमेंशंस क्या हो जाती है, रिड्यूस, विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, विदाउट लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यू कैन से। ठीक है, तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या है, जो हमारे पास रियल टाइम डाटा सेट्स होते हैं वो बहुत हाई डायमेंशंस के होते हैं। ठीक है, उनमें नंबरस ऑफ फीचर्स होते हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल ली थी जिसके अंदर 2 फीचर्स थे, लेकिन जो रियल टाइम डाटा सेट्स होते हैं उनके अंदर नंबर्स ऑफ फीचर होते हैं। यू कैन से 500 600 अबव फीचर्स होते हैं रियल टाइम डाटा सेट्स में। तो हमें वहाँ पे पीसीए की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों? एक तो वो कंप्यूटेशनली बहुत कम्प्लेक्सिटी आ जाती है उन डाटा सेट्स में, और दूसरा हम वन गो में लोड ही नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी रैम नहीं होती, स्टोरेज का इशू होता है, लिमिटेड स्टोरेज होती है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से हमें पीसीए की ज़रूरत पड़ी। तो हमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मतलब ये एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टूल है जो हम यूज़ करके क्या करते हैं, हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और फिर इससे हमारा सोल्यूशन क्या होता है, कौन से प्रॉब्लम, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, हायर डायमेंशंस का कम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और क्या हो सकता है। और सबसे बढ़ के ये है कि हम हाई डायमेंशन से लो में आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर की हुई होती है हमने। ऐसा नहीं है कि हम फीचर्स का सबसेट बनाते हैं और जो इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है उन्हें डिस्कार्ड। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म, लाइक ओरिजिनल डाटा को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डाटा विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और डाटा एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का हमें ये फ़ायदा है कि ये एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टूल है। हम डायमेंशंस को कम करते हैं, कम करने से हमारा कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव काम हो जाता है। सेकंड, डाटा का एनालिसिस आसान हो जाता है, डाटा की विजुअलाइजेशन आसान हो जाती है, और हमारी जो ज़रूरत होती है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से हम अपने डाटा को फिट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, फीचर इंजीनियरिंग। अब ये हमारे पास एक बेहतरीन फीचर इंजीनियरिंग टूल है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने डाटा सेट को हाई डायमेंशन से लो में ले जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, ओवर फिटिंग का जो हमारे पास प्रॉब्लम आता था, ओवर फिटिंग का क्या प्रॉब्लम था कि ट्रेनिंग सेट पे तो मॉडल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है, सही प्रेडिक्शंस कर रहा है, बट जब टेस्टिंग डाटा उसको हम देते हैं जो कि न्यू डाटा है, पहली बार उस डाटे से ये फेमिलियर हो रहा है हमारा मॉडल, उस टाइम आके वो ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम, प्रेडिक्शंस कंफ्यूज हो जाता है, मॉडल ही प्रेडिक्शन गलत करने लग जाता है, एरर रेट बढ़ जाता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो दैट इज़ द ओवर फिटिंग प्रॉब्लम। पीसीए में क्या सीन है, पीसीए कैप्चर ही वही इन्फॉर्मेशन करता है जो काम की है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीसीए कैप्चर करके रखता है, और जो ओवर फिटिंग का फिर हमारे पास जो रिस्क होता है वो बहुत क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और कंप्यूटेशनल जो बर्डन होता है हमारे मॉडल में, कंप्यूटेशनल जो बर्डन है वो भी बहुत कम हो जाता है, ओवर फिटिंग का रिस्क भी कम हो जाता है। बेसिकली हम इसमें करते क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है इन फीचर्स का आपस में, मतलब एक लीनियर कम्बिनेशन हम ओरिजिनल फीचर्स का ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है। लाइक हम कोई फीचर्स को हम ऐसे नहीं कर रहे जैसे फीचर सिलेक्शन में हम करते थे कि इंपॉर्टेंट फीचर उठा लिया और जो अनइम्पोर्टेंट है उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्हीं फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए यूज़फुल बना रहे हैं, कम डायमेंशन में लेके आ रहे हैं, ताकि वो जो कंप्यूटेशनल बर्डन होता था ना हमारे पास वो कम हो जाए, कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए। ठीक है, ओवर फिटिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाए, ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम जो आता था वो ना आए। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट रीज़न है कि पीसीए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो डाटा विजुअलाइजेशन। अब डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, बेसिकली हमारे पास अगर बड़ा डाटा की बात की जाए तो उन्हें विजुअलाइज़ करना या उनका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। पीसीए यूज़ करते हैं हम, हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उससे हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाती है। लाइक 3D से 2D में जाएंगे तो 2D में विजुअलाइज़ करना
बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू 3D 4D 5D, ठीक है। तो जितना हमारा डेटा सेट मिनिमाइज़ होगा, रिड्यूस होगा, उतना हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन ईजी होगी। नॉइज़ रिडक्शन क्या है, हमारे डेटा सेट में डिफरेंट किस्म की नॉइज़ भी होती है, रिडंडेंट फीचर्स भी होते हैं, इररेलेवेंट फीचर्स भी होते हैं। तो बाय यूजिंग पीसीए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने फीचर्स को, और नॉइज़ को हम क्या करते हैं, डी नॉइज़ कर देते हैं। हम बाय सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ ऑफ हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, उससे हमारे पास क्या होता है, हम फिल्टर कर लेते हैं, नॉइज़ निकाल देते हैं, इररेलेवेंट फीचर्स भी ऑटोमेटिकली हम जो है उसको इस प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं बाय यूजिंग पीसीए। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक जो फीचर्स होते हैं उनके दरमियान हाई कोरिलेशन होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट होती है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने रिग्रेशन एनालिसिस में हम देखते हैं जबकि मल्टी कोलिनियरिटी वाला इशू आ रहा है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं उनके दरमियान बहुत कोरिलेशन हाई है, उससे हम क्या होता है, हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस काफ़ी इफेक्ट होती है। फिर हम क्या करते हैं, पीसीए यूज़ करते हैं, अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड फीचर फिर हम जब देते हैं अपने रिग्रेशन मॉडल को या फिर रिग्रेशन टेक्निक टूल यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी वाला इशू काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो पीसीए इस चीज़ में भी बहुत अच्छा है। प्री प्रोसेसिंग फॉर एमएल, प्री प्रोसेसिंग टूल भी है। प्री प्रोसेसिंग क्या, लाइक मॉडल को देने से पहले डाटा, मॉडल में डाटा फीड करने से पहले का जो प्रोसेस है, अपने डाटा को साफ़ करना, क्लीन करना, क्लीनिंग प्रोसेस में भी ये पीसीए यूज़ होता है। फिर डाटा कंप्रेशन क्या है, जो हमारे रियल टाइम डाटा सेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लाइक रियल टाइम एप्लीकेशंस है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अब उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम डाटा को कंप्रेस करते हैं। तो ये किस्म का डाटा कंप्रेशन टूल भी है, क्योंकि हाई डायमेंशन से लो में जाना, बड़े डाटा सेट से छोटे में आना, उसको कंप्रेस करना, ये नहीं कि निकाल देना, फीचर्स को डिस्कार्ड कर देना, ऐसा नहीं है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि डाटा कंप्रेस हो जाए, हाई डायमेंशन से लो में आ जाए। लाइक फीचर सिलेक्शन में क्या था कि ये फीचर काम क्या, ठीक है भाई इसको रखो, ये काम के नहीं है, इसको उठा के पूरी डायमेंशन ही डिस्कार्ड कर दो। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लॉस कहीं ना कहीं हद तक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लॉस इसलिए कम है कि हम डाटा को कंप्रेस कर रहे हैं, ना कि हम डाटा उड़ा रहे हैं, ठीक है। हम किसी तरीके से, ये टूल ऐसा है कि हम इसको विजुलाइज डाटा को इस तरीके से कर रहे हैं कि 3D से 2D में चला जाए, ठीक है, या 10D से 5D में आ जाए। मतलब हम डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, डाटा को कंप्रेस करके, फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करके हाई डायमेंशन से लो में, ठीक है। तो ये एक किस्म का डाटा कंप्रेशन भी। तो ये देख लें कितना इंपॉर्टेंट है पीसीए, कितने रीजंस हैं पीसीए, कितनी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी की आ जाती है, ठीक है, और फिर कई जगह पे हमें डाटा कंप्रेस करना पड़ जाता है, तब भी पीसीए काम में आता है। तो होपफुली आप लोगों को ये पीसीए बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो या कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।